नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लग गई। सर्विस सेंटर रिहायशी इलाके में चल रहा था। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अब अग्निशमन विभाग कंपनी और उसके सर्विस सेंटर संचालकों पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। आग लगने के बाद सेंटर संचालकों की माने तो कबाड़ में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। एलजी का सर्विस सेंटर है और ऊपर गत्ता पड़ा था, उसमें आग लगी है। नुकसान आपका हुआ है क्या? बस स्क्रैप में हुआ है जो आग लगी। फिलहाल वैसे तो नुकसान नहीं हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, स्क्रैप में हुआ जो। और आग की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली मेरठ की, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लगी, जो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है झांसी के मगरवाड़ा गांव में लाखन सिंह यादव के मकान में अचानक ही आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर घर में अंदर रखा सारा सामान जल गया। कच्चे घर में धुआं देख गांव के लोग इकट्ठा हुए। फिर आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जल गया था। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर दबंगों पर घर में घुसकर फायरिंग मारपीट के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 12 की संख्या में दबंगों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पीड़ित परिवार ने शिकायत की है पुलिस से। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। आगरा में एक सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी के साथ ठगी का मामला सामने आया। ट्रेन के अंदर दो युवकों ने पुलिस अधिकारी बनकर युवक से 13 लाख रुपए का सोना लूट लिया और फिर फरार हो गए। जीआरपी और आरपीएफ की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। डीसीपी सिटी के आदेश पर थाना शाहगंज में केस दर्ज हुआ है। जयपुर के पटेल नगर के रहने वाले मनीष सोनी सोने चांदी का कारोबार करते हैं। उनका कर्मचारी कलकत्ता से जयपुर सोना लेकर आ रहा था। तभी आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही कर्मचारी की सीट पर दो युवक आए। युवकों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और फिर डराकर सोना अपने साथ ले गए। जब ट्रेन रुकी तो पीड़ित ने मामले की शिकायत जीआरपी से की। जीआरपी और आरपीएफ की टीम जांच में जुटी है। घटना 2 महीने पहले की है, लेकिन पुलिस को अब जानकारी मिली है। आगरा में खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर एक सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी से 13 लाख रुपए का सोना लूट कर शातिर फरार हो गए। जब व्यापारी का कर्मचारी कुछ समझ पाता, तब तक ट्रेन चल पड़ी। ये पूरी लूटकांड की घटना चलती ट्रेन के अंदर हुई। अंत में डीसीपी सिटी के आदेश पर थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा। और अगली खबर बुलंदशहर से। एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर पर नाबालिग छात्राओं ने छेड़खानी और शोषण का आरोप लगाया। मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो दिखाने का भी आरोप हेडमास्टर पर है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है। आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हेडमास्टर करीब 1 दर्जन छात्राओं को अपना निशाना बना चुका है। अरनिया क्षेत्र का ये मामला है। इधर पीलीभीत में डीजे बजाने को लेकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान अमित कुमार अपने साथियों के साथ तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, गांव में घूम रहा था। कुछ लोगों ने मना किया तो प्रधान और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में कई गांव वाले जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। सर, कटवारा गांव पे गोली चली है, क्या है पूरा मामला? ग्राम कटकवारा थाना बरखेड़ा से पुलिस को मार पिटाई और गोली की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की। यूपी के गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में आज भी होली मनाई जा रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी परंपरागत जुलूस में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में धूमधाम से होली मनाई और इस मौके पर बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी ने घंटाघर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा रंग भरी शोभा यात्रा की अगुवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग पूरा गोरखपुर रंगों से सराबोर दिखा। पूरे प्रदेश के लिए ये शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रहती है। सीएम योगी ने गोरखपुर के घंटाघर में भगवान नृसिंह की आरती उतारी और पूजन किया। रथ पर सवार होकर होलिकोत्सव शोभा यात्रा निकाली। सीएम योगी ने रथ से फूलों की बारिश भी की, लोगों पर गुलाल बरसाए और इस तरह से गोरखपुर वासियों के साथ मुख्यमंत्री ने होली खेली। ये तस्वीरें आप देखिए गौशाला की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, गायों को गुड़ खिलाते हुए दिखे। ये परंपरा भी है, होली के मौके पर गायों के साथ भी होली खेलने की परंपरा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर, परिसर के अंदर आप उनको देख रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर पहुंचे, बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान नृसिंह शोभा यात्रा की अगुवाई की। उन्होंने गोरखपुर वासियों के साथ होली मनाते, होली खेलते दिखे और मुख्यमंत्री जिस तरह से होली उत्सव में, जश्न में हिस्सा ले रहे थे, तो गोरखपुर के लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। देखिए भजन मंडली के साथ जो फागुन गा रहे हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री बैठे दिखे और फगुआ गीत का आनंद उठाते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ होलिका दहन के मौके पर पूजा अर्चना भी सीएम करते दिखे और सीएम ने संदेश दिया कि होलिका दहन, होली का प्रतीक बुराई का, असत्य का, और उसका दहन होना ये बताता है कि बुराई कितनी भी बड़ी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री गोरखपुर वासियों के साथ होली मनाते दिखे। तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका सार्वभौम तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी रामनगरी अयोध्या में भी आज भी होली मनाई जा रही है। रामलला के तीर्थ क्षेत्र परिसर में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान को फूल और अबीर गुलाल समर्पित किया गया। मंदिर में पुजारी और सहायक पुजारी ने भगवान के सामने फगुआ गाया। भगवान की मंगला आरती के बाद से होली की शुरुआत हो गई। पुजारियों ने आपस में होली खेली और राम भक्तों पर अबीर गुलाल उड़ाया। इससे पहले कल भी अयोध्या में होली खेली गई थी। आज भी होली मनाते दिखे सभी संत श्रद्धालु। श्रृंगार आरती के बाद से ही प्रभु श्री राम को अबीर और गुलाल अर्पित किया गया। 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। जी हाँ, जो होली रामलला के यहाँ मनाई जा रही है, वैसे कल भी होली मनाई गई है, लेकिन आज जो है बड़े उत्साह के साथ रामलला के दरबार में होली मनाई जा रही है और विधि विधान से मनाया गया। और साथ साथ उसमें जो 56 प्रकार के भोग और जो कचौड़ी और गुजिया सारे और मिष्ठान पेड़ा और फल सब मिला करके आज भोग लगा। और साथ साथ ये भी है कि जिस उत्साह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम दिन रहा और भक्तों में बहुत उत्साह रहा है और सभी भक्त ने मिलके, पुजारी मिलके और आने वाले जो लोग हैं सब वहाँ होली मना रहे हैं। भगवान राम के परिसर में इस बार 2 दिन होली मनाई जा रही है। आज भी भगवान रामलला के परिसर में होली मनाई गई। सुबह मंगला आरती के बाद विराजमान भगवान के स्वरूप पर पुष्प और अबीर गुलाल की वर्षा की गई। इसके साथ ही पुजारी और सहायक पुजारियों ने आपस में होली खेली और फिर मौजूद राम भक्तों पर अबीर और गुलाल की वर्षा कर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं दी गई, गुजिया वितरित की गई। आज इस बार राम मंदिर परिसर में 2 दिन होली मनाई गई। कल अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों में होली मनाई गई थी, लेकिन कल देर शाम राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास के निर्देश के बाद आज भी राम जन्मभूमि परिसर में होली मनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पूर्णिमा की तिथि कल दोपहर 12 बजे तक थी, लिहाजा आज भी होली का
शुभ मुहूर्त है। रामलला परिसर में आज भी होली मनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मना रहे हैं तो रामलला अपने परिसर में अपने भक्तों पर अबीर और गुलाल उड़ा रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। होली उत्सव पर भट्टा मजदूरों की अयोध्या वाली होली एक अलग ही परंपरा बन रही है। होली के रंग खेलने के बाद छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में भट्टा मजदूर अयोध्या पहुंचे। सरयू में स्नान के बाद प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि और कनक भवन में इन्होंने दर्शन पूजन किया। भारी संख्या में छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालुओं में भट्टा मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा रही। भगवान के भजन करते हुए अपने परिवार के साथ दर्शन पूजन किया इन्होंने। श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले की तुलना में अब अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। यहाँ की व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे दर्शन सुलभ हो गए हैं और अयोध्या ज्यादा सुंदर दिख रही है। हम लोग आते हैं बहुत दूर से काम करने के लिए यहाँ, इसके बाद आते हैं, कहते हैं श्री राम जी का इसी बहाने दर्शन हो जाएगा। साल में एक बार आते हैं? जी हाँ। क्या कहते हैं यहाँ पर आने के? बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? श्री रामलाल पाल। भैया ऐसा है जो कि भगवान की दर्शन हो जाएगी। हम लोग वहाँ से छत्तीसगढ़ से आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? अच्छा लग रहा है भैया। अयोध्या तो बहुत बदल गई। बहुत बदल गए भैया, पहले से बदल गए। तीसरा रोज हो गया मुझे आने, 3 साल हो गए। और अयोध्या में आम जनता की होली को सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस वालों ने भी होली खेली। पुलिस लाइन समेत सभी स्थानों पर पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाए। फिल्मी गानों पर थिरकते दिखे पुलिस के जवान। अधिकारी हो या फिर जवान, सभी एक दूसरे को रंग लगाते जमकर मस्ती करते दिखे। इस दौरान अधिकारी भी पुलिस के जवानों के साथ फिल्मी गानों की धुन पर थिरकते नजर आए। कल आम जनता की होली को सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस के जवानों की ये होली हुई। परंपरागत तौर पर होली के त्योहार को संपन्न कराने के दूसरे दिन पुलिस के जवान होली खेलते हैं। होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद पुलिस महकमा आज होली का पर्व मनाते दिख रहा है। जगह जगह पुलिस लाइन से ऐसी तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीर मेरठ की, जहां पर पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस वालों ने जमकर रंग उड़ाए। पुलिसकर्मी ढोल नगाड़ों की थाप पर अधिकारियों के साथ होली खेलते दिखे। वाटर कैनन से रंगीन पानी की फुहार पुलिस कर्मचारियों पर की गई। रंग, अबीर और गुलाल के साथ पूरे साल आम लोगों की सुरक्षा में तैनात यही पुलिसकर्मी होली खेलने में मस्त नजर आए। एसपी रोहित सजवान और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह पुलिस वालों के साथ अलग ही अंदाज में दिखे, मस्ती करते दिखे। एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने भी पुलिसकर्मियों को होली की बधाई दी। आईजी नचिकेता झा भी रंग लगाते नजर आए। और मेरठ के बिजौली में अनोखी परंपरा के साथ होली मनाई जाती है। होली के मौके पर तख्त यात्रा निकाली जाती है। इस तख्त यात्रा में गांव के लड़के अपने हाथ, पैर और चेहरे को नुकीली सलाखों से बिंधकर तख्त यात्रा निकालते हैं। जो लोग खुद को नुकीली सलाखों से बिंधते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। माना जाता है कि करीब 700 साल से ये परंपरा चल रही है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए बिजौली के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। लोगों की माने तो जब कभी भी तख्त यात्रा रोकी गई तब गांव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। संगम नगरी प्रयागराज में होली के दूसरे दिन भी रंगों की होली खेलने की परंपरा है। पुराने शहर के चौक इलाके में लोकनाथ चौराहे पर होली खेली जा रही है। लोकनाथ में कपड़ा फाड़ होली खेलने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। होली गीतों की धुन पर नाचते हुए पूरे उत्साह के साथ यहां होली खेली जा रही है। होलियारों की टोली रंग लगाने के साथ एक दूसरे पर अबीर गुलाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े फाड़ते हुए नजर आए। खास बात यह है कि कपड़ा फाड़ होली में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। एक दूसरे पर रंगों की बरसात करते हैं, एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं, जमकर मस्ती करते हैं। गली मोहल्लों में होली का रंग जमा हुआ है। ढोलक की थाप पर फाग गाते हुए लोग होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं।
इधर अमरोहा पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच आज होली खेली। एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की बधाई दी। डीएम राजेश कुमार त्यागी, एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने पुलिस कर्मचारियों के साथ होली खेली। अमरोहा में होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। होली के कार्यक्रम में जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। अमरोहा पुलिस लाइन परिसर में पुलिस वालों ने भी जमकर होली खेली। होली के अगले दिन पुलिस कर्मियों की होली होती है। मऊ में डीजे की धुन पर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिसकर्मी जमकर थिरकते दिखे। मऊ में पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ किस तरह से होली का पर्व मनाया गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ ही सभी पुलिस के जवान होली के गानों पर डांस करते दिखे। पुलिस कर्मचारियों ने गुलाल और रंगों की बारिश कर दी। उधर रुड़की में भी पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली है। शहर और देहात क्षेत्रों में पुलिस ने होली खेली और यहां पुलिसकर्मी होली के गानों पर जमकर थिरके। फूलों और गुलाल से इन्होंने होली खेली। तराई वाले हिस्सों में कल होली जरूर मनाई गई, लेकिन पहाड़ पर आज भी होली मनाई जा रही है। लोग रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। नैनीताल में टूरिस्ट की भीड़ से होटल पैक हैं, तो कारोबारी होली में रंगीन हैं। पहाड़ी हिस्सों में आज होली मनाई जा रही है। नैनीताल में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी होली के रंग में रंगे हुए हैं, तो खूब मस्ती होली में हो रही है। देश भर से आए पर्यटकों ने नैना देवी मंदिर से होली की शुरुआत की और टूरिस्ट अबीर गुलाल के रंग में रंगे नजर आए। हालांकि पर्यटकों को खूबसूरत वादियों में होली खूब भाई है। लेकिन बच्चे का बर्थडे भी था और हम लोग को होली आउटिंग करना चाहते थे, तो फर्स्ट टाइम हम लोग होली पे बाहर है और यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत शांति है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यू है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये आज बन रही है, तो इसलिए हम लोग भी आज यहाँ पे होली खेल के और वापस घर के लिए निकल रहे हैं। मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे होली खेलने और पहाड़ों में आके वैसे ही बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ पे हम होली खेलने आए हैं। आज यहाँ पे और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल इस बार भी होली 2 दिन मनाई गई है। मैदान में कल तो आज पहाड़ होली से रंगीन है। पर्यटन पर भी इसका असर है। इस साल स्नोफॉल नहीं होने की वजह से ऑफ सीजन में पर्यटकों की बेरुखी के बाद बेहतर काम मिला है, तो पर्यटन कारोबारी भी पर्यटकों से गुलजार पहाड़ से उत्साहित हैं। वीकेंड था होली में और बहुत टाइम से काम में असर पड़ा है और यहाँ क्या बर्फबारी भी नहीं हुई और ऑफ सीजन रहता है विंटर्स में, तो काफ़ी असर रहेगा। तो ऐसे अगर हमें वीकेंड्स और लॉन्ग वीकेंड्स मिलते रहें तो कुछ उसकी भरपाई हो पाएगी। बहरहाल होली का रंग सिर्फ होलियारों और पर्यटकों पर ही नहीं चढ़ा, बल्कि पर्यटन कारोबार भी होली में रंगीन है। अगर सीजन में भी खूब बुकिंग मिली तो चांदी ही चांदी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।